माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी प्लांट्स और एनिमल किंगडम में मौजूद एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। आपको 21 बार याद करना पड़ता है कहाँ कहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जिक्र बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का टोटल 6 केसेस है वहाँ प्लांट और एनिमल किंगडम में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बजाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप याद रखेंगे। तो चलो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंसर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप्स होते हैं और एक ही एग्जांपल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का होता है। किंगडम प्लांटी क्रिप्टोगैमी और फनीरोगैमी में बांटा जाता है। क्रिप्टोगैमी में आपके 3 क्लास आते हैं, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और ये फनीरोगैम्स यानी कि सीड बियरिंग प्लांट में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखने की बात है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद करना है कि सिर्फ अलगी में या थैलोफाइटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी सब जगह पर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको क्या याद करना पड़ता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन याद करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कि ब्रायोफाइटा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसके एग्जांपल है लीवरवर्ट्स और मॉसेस। टेरिडोफाइटा में सभी फॉर्न्स आते हैं, उसे हॉर्नवर्ट्स भी आते हैं। और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो पाइनस और साइकस ये आते हैं। ये जिम्नोस्पर्म फनीरोगैम्स का है, सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, और एंजियोस्पर्म भी सीड बियरिंग प्लांट होते हैं। फिफ्थ उसका ये प्लांट किंगडम का ग्रुप है। और एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट और डाइकॉट, ये सभी में टेरिडोफाइटा, याद रखिए कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सिर्फ एक ही जगह पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसका एग्जांपल है यहाँ पर अलगी। याद रखना, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और बाकी सभी जगह पर आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन याद करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अलगी और अलगी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में 16 एग्जांपल्स है इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, और सिर्फ आपको 5 एग्जांपल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के होते हैं। एनिमल किंगडम आपको मालूम है, उस एनिमल किंगडम चैप्टर में 11th में आप पढ़ेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेटिस करते हैं और वर्टिब्रेट्स एक कॉर्डेटिस होते हैं। इंटरनल इनवर्टिब्रेट्स में सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऑर्गन लेवल का और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्टिब्रेट्स में ये यहाँ पर याद करने की बात है कि आप जानते हैं कि ये इनवर्टिब्रेटा जो है, ये इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट है, इसमें सिर्फ 3 फाइलम ऐसे होते हैं वहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। पहला फाइलम है टीनोफोरा, वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये नेक्स्ट फाइलम है 9 नंबर का, वहां इकाइनोडर्मेटा, वहां पर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और 10 नंबर का फाइलम है हेमिकोर्डेटा, वहां पर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये 3 फाइलम आपको ये नॉन कॉर्डेटिस में याद करने पड़ते हैं, और बाकी सभी जगह पर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जितने भी फाइलम है उस सिर्फ 3 फाइलम है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब यदि आप बात करते हैं कि कॉर्डेटिस की, ये वर्टिब्रेट्स है, और वर्टिब्रेट्स में क्लास आते हैं। क्लास ये यहाँ पर देखिए कि क्लास फिजीज, यानी कि ये फिजिस का क्लास है। दूसरा क्लास है एम्फीबिया, तीसरा क्लास है रेप्टिलिया, और 4th क्लास है एव्स, और ये 5th क्लास है ममालिया। और ये याद रखिए यहाँ पर क्लास स्पीशीज में 2 और क्लास होते हैं, कॉन्ट्रीचिटस यानी या कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, और दूसरा क्लास होता है ये ऑस्टिचिटस क्लास होता है। और यहाँ पर ये सिर्फ ऑस्टिचिटस, ये फिजीज क्लास में ऑस्टिचिटस यानी कि बोनी फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है।
और याद रखना कि एम्फीबियंस की यदि आप बात करते हैं क्लास की, ये वर्टिब्रेट्स का कॉर्डेटा का क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी कि दो ही जगह पर, पानी में या जमीन में, जमीन पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं, दोनों में भी एग्जिबिट होते हैं, उसे एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग सैलेमेंडर ये इसके एग्जाम्पल है, और इसमें इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये क्लास की बात या वर्टिब्रेट्स की बात। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए कह रहा हूँ। याद रखिए, ये सभी बातें आपको एग्जाम में, नीट एग्जाम में पूछी जाती